नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंगल वर्सेस मैरिड लाइफ। कौन सा अच्छा है और कौन सा चूज़ करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग कवर करेंगे फ्रीडम कितना, मतलब फ्रीडम कैसे वेरी करता है दोनों केसेस में, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल प्रेशर, लोनलीनेस, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और कुछ मेरे दिमाग में आया तो वो भी कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले फ्रीडम की। तो दोस्तों, सिंगल लाइफ में बेइंतहा फ्रीडम है। जो मन में आए करो, जहाँ जाना है जाओ, जिससे मिलना है मिलो, जितना बजे घर घुसना है घुसो, कुछ भी करने का है करो, अपना पैसा जैसे उड़ाना है उड़ाओ। नो बडी टू रोक टोक, नो बडी टू से एनीथिंग, नो बडी टू क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहो तो इस अल्टीमेट फ्रीडम का एंजॉय करिए। और इसमें एक रिस्क भी है कि आप जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, बिकॉज फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं इंसान को रेकलेस भी बना देता है अगर आप उसको सही से इस्तेमाल ना करो तो, अपने टाइम का, और सही जगह सही लोगों के बीच ना रहो तो फ्रीडम इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। बट अगर आप मेरे से पूछो तो फ्रीडम इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अगर मैं ऐसे रिलेशन में हूँ जहाँ मेरा दम घुट रहा है, जहाँ मैं खुश नहीं हूँ, तो उससे बेटर है कि मैं फ्री रहूँ और अपनी आज़ादी का भरपूर आनंद उठाऊँ, चाहे जैसे भी हो। दूसरी तरफ वहीं शादीशुदा लोगों की बात करें तो भैया फ्रीडम बहुत लिमिटेड हो जाता है। आप जो है, फ़र्ज़ करो आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आपको अपने स्पाउस को मुंह देखना होगा, भाई तेरे पास टाइम होगा कि नहीं, जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर आपकी वाइफ जो है या गर्लफ्रेंड जो है घर पे है, कुछ करते वर्ते नहीं है, तो आप आराम से लेके जा सकते हो, जब इच्छा हुआ वो खुश रहेंगे मोर देन इनफ। बट अगर वो वर्किंग है या हाउस होल्ड वर्क में इंगेज हैं, बच्चे हैं छोटे आपके, तो घंटा जा पाएंगे वो। ऐसे में अकेले छोड़ के जाने में भी मतलब अजीब सा लगेगा ना। आप वो मुंह लटका के बैठी रहेगी और आप सेल्फिशली मज़े कर रहे हो, आपको भी ख़राब लगेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था। मेरा वाइफ जो है टाइम ही नहीं रहता था, छुट्टी हमारा सिंक में नहीं होता था और बहुत कम वो लोग निकल पाते थे। और जब से वो गई उसके बाद से तो भैया मैं हर महीने एक बार इधर तो दूसरी बार उधर, जहाँ मन जब मन हो गया। सुबह ऑफिस कर रहा, अभी कल ही परसों की ही बात है, फ्राइडे ऑफिस कर रहा था, मेरा वो जूनियर दोस्त वो थार रॉक्स लिया है, उसको कीड़ा काटा। भैया 4x4 जो है उसका मज़ा लेंगे, चलो कहीं पे जंगल में चलते हैं। मैं बोला चल सिमलीपाल चलते हैं। सिमलीपाल का एक जोन है गुड़गुड़िया, वो मैं घूमा नहीं हूँ, तो मैंने बोला चल वो कवर करते हैं। बीवी के साथ एक जोन कवर किया था, दूसरा बाकी था, मेरे को वैसे भी जाना था। उसी वक्त फटाक से मैंने डिसीजन लिया और निकल पड़ा उसके साथ, जो है रात में 12:30-1 बजे। यही अगर मेरा बीवी रहती तो ये चीज़ मैं कर नहीं पाता, है ना। ये ऐसे खटाखट डिसीजन एजाइल, ये आप नहीं कर सकते जब आप मैरिड हो तो भैया फ्रीडम के लग जाते हैं आपके वेरी लिमिटेड। आपकी वाइफ अगर बहुत अंडरस्टैंडिंग है या गर्लफ्रेंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो ही आपको अकेले अलाउ करेगी, वरना हर जगह भैया उंगली होता रहेगा। तो ये बात हो गया फ्रीडम का। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिंगल लॉन्डो का बहुत कम रहता है, लौंडा हो या लौंडिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है। अपना खुल के जियो, कोई टेंशन नहीं कि मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगा, होम लोन है, ठीक है, कार लोन है। अरे जो है सो है, मेरा है, दूंगा नहीं दूंगा डूबेगा, ले जाएगा घर, ले जाएगा घर, ले जाए भाई, नौकरी नहीं रहेगा, जाए क्या है, खा लेंगे भाई, खाने में कितना पैसा लगता है। बट यहीं जब आपके बाल बच्चे होंगे या यू हैव अ गर्लफ्रेंड, जैसे आपकी शादी नहीं हुई है, और अगर ये आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल सही नहीं है, तो आपको बड़े ताने पड़ेंगे। चांसेस है कि आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भी जा सकती है इन द एक्सट्रीम केस, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगल लोग इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, बट दे कैन गो रेकलेस विथ द फ्रीडम, द पावर ऑफ फ्रीडम दैट कम्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का उतना बोझ नहीं रहता सिंगल लोगों पे, ठीक है। जैसे मैं अपना बात करूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे को कोई है नहीं। मेरा बीवी जब थी तो फोर्स करती थी 3 BHK ले, 2 BHK ले, ये ले वो ले, ऐसा करो वैसा करो, घंटा मैं पैसे दे के रहता हूँ। ये जो आप लोग घर खरीदने का बात करते हो, एक बात बताऊँ, अगर आप फ़र्ज़ करो जस्ट एग्जांपल, एक 1 BHK का आप मेट्रो में देते हो 10K सपोज़, ठीक है।
और आप उसी 1 BHK को ख़रीदते हो तो आपको पड़ जाते हैं 25 लाख। तो अगर आप मान लो अभी से 25-30 साल ज़िंदा रहो, मान लो मैं 30 साल ज़िंदा रहता हूँ, ठीक है, अगर आप मैथ करोगे तो आप रेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो आप वो 30 साल में 25 लाख नहीं दोगे, हो सकता है 20 लाख ही रेंट दो एंड इट विल बी डन। लेकिन आप 25 लाख का फ्लैट लेते हो, ऊपर से उस पर EMI वगैरह वगैरह डाल के वो 30 लाख लगभग आप देते हो। तो ये कहाँ का मतलब कि समझदारी है, ये तो बेवकूफ़ी है ना। अब आप कहोगे भैया एसेट तो रहता है, कौन सा एसेट? फ्लैट इज़ नॉट ए एसेट, लैंड में भी एन एसेट, ठीक है। फ्लैट तो मतलब कि लीज पे, मतलब वो जो ज़मीन पे बना तो वो आपका तो है नहीं। कंक्रीट का लाइफ स्टाइल 40-50 साल से ज़्यादा होता नहीं है, छितराने लग जाता है उसके बाद से कोई भी। तो ये फाइनेंशियल ट्रैप है बहुत बड़ा फ्लैट लेना। मैं ये नहीं कहता कि फ्लैट मत लो, पैसा है, इफ़ यू कैन डू मोर देन 60% ऑफ द डाउन पेमेंट गो बाय द फ्लैट। बट ये जो लोग मतलब कि बस थोड़ा मोटा सैलरी आना स्टार्ट हुआ और पूरा एकदम ले लिया 50 लाख का लोन, 1 करोड़ का लोन और फिर मर रहे हैं, उस बीच में अगर नौकरी चला गया तो लग जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत कम है मेरा, बिंदास अपना खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, चिल, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट, दिस वन हिट्स हार्ड। अभी अगर इमोशनल सपोर्ट का बात करें तो इसमें हैंड्स डाउन जो शादीशुदा इंसान है वो उसको एडवांटेज है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। सिंगल इंसान भी अगर चाहे तो वो इमोशनल सपोर्ट बना सकता है। दोस्त बनाओ भैया वैसे जिनके साथ आप उठ बैठ सको, जो गहरे हों, जो आपको मुसीबत में आपको हॉस्पिटल पहुंचा सके, जो आपको 20,000 उधार दे सके, ऐसे दोस्त बनाओ। वो खाने पीने मस्ती करने वाले दोस्त मत बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, है ना। दोस्ती करो लड़कियों से जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनसे शादी करो या उनके साथ रिलेशन में रहो। इमोशनल सपोर्ट ऐसे भी आपको मिल सकता है लड़कियों से। मेल एंड फीमेल आर डिज़ाइंड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है एक औरत दे सकती है, वो आपको जो है एक मर्द वो चीज़ नहीं दे पाएगा। बट फिर भी बहुत हद तक इमोशनल सपोर्ट को आप कवर कर सकते हो अगर आपका फ्रेंड सर्कल स्ट्रांग है, अगर यू हैव फीमेल फ्रेंड्स। ये लड़कों के मतलब दृष्टि से बोला, लड़कियों की दृष्टि से उल्टा आप एप्लीकेबल कर लो। हाँ, दोस्त वोस्त रखो, ठीक है, जिनके साथ आप ये शेयर कर सको। तो इमोशनल सपोर्ट सिंगल भी एक हद तक दे सकते हैं, बट दे कैन नॉट बीट द वाइफ और द गर्लफ्रेंड इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज जितना डीपली और इंटीमेटली आप कनेक्ट होते हो उस लेवल पे एक इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर सकता जो आपका मेयर फ्रेंड है, ठीक है। बट डाउन साइड भी है, जिसको आप अपना दुखड़ा, जैसे मेरे साथ हुआ, अपना बीवी को जो भी अपना दुखड़ा बोला, तो जब भैया टाइम वो वैसा टेढ़ा था, वो मेरे साथ मतलब बुरा टाइम था, वो मेरे को सुन रही थी, सी वॉज इन गुड टर्म्स, तब तो उसने सुना, थोड़ा बहुत कंधा दिया। लेकिन जब उसका दिमाग सटका तो वही पॉइंट्स को आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ यूज़ किया, मुझे मतलब कि टोंट मारा गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, आप जिस पर रिलाई कर, और ये अक्सर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा वाइफ, ये करते हैं कपल्स, स्पाउसेस। अच्छे टाइम पे मतलब कि सुनेंगे, बुरे टाइम पे वही तीर बना के मारेंगे, जो आपकी मतलब वल्नरेबल एरियाज है, जो आप खुल के बोलते हो। तो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड शादीशुदा लोगों के लिए भी। और जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो। डजेंट मैटर वेदर सिंगल और मैरिड, बट इफ़ यू आस्क ऑब्जेक्टिवली तो मैरिड वंस हैव बेटर इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। रिलेशन अगर बहुत हेल्दी है तो, नहीं तो वही टॉक्सिक एकदम दम घोट देगा, गला घोट देगा आपका, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर का तो बात मैंने वो फ्लैट वाला एग्जांपल दिया, उसमें बात कर ही लिया, बट इसको और थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। तो फाइनेंशियली जो है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन इफ़ यू हैव नो बडी, ठीक है। बीवी है ही नहीं, हर महीने आपका जो भी उसके ऊपर खर्चा आता था वो आपका सेविंग्स होगा, आप उसको उड़ाओ, खाओ, जो करने करो, ठीक है। इट इज़ योर मनी, यूज इट द वे यू वांट, इन्वेस्ट करो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपका बाल बच्चे हैं तो बीवी के लिए सोचना होगा, बच्चे के लिए सोचना होगा, है ना। ये जो मैं अभी कल सिमलीपाल, उसके आगे दिन नागपुर चल गया, तो उमरेज चल गया, कुछ भी कर रहा हूँ जो मन में आ रहा, ठीक है। ऐसे एक्ट नहीं कर सकता, 10 बार सोचेगा एक मैरिड कपल या कपल इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि बजट का कंस्टेंट होता है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हवा हो जाएगा। सिंगल एंड यू हैव एनफ मनी, जो मन में आए करो। तो फाइनेंशियल प्रेशर जो है होता क्या है, सिंगल लोगों पे बहुत कम होता है, अनलेस एंड अनटिल वो चूतिया जैसा 10 ठो लोन ले ले, है ना। आपने एक लैम्बोर्गिनी के लिए, अगर आप बहुत हाई फाई कमाते हो, हाँ, आप चादर के बाहर जा कर के जो है पैसा खर्चा करते हो, BMW लेंगे, लैम्बोर्गिनी लेंगे, 2 BHK फ्लैट में या 1 BHK में हो सकता है, वहाँ 3 BHK लेंगे, ये सब बकचोदी करोगे तो मराओगे फाइनेंशियली।
अगर आप इरेस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते हो तो एज ए सिंगल गाय योर फाइनेंशियल प्रेशर विल बी वेरी लो कंपेयर टू अ मैरिड। वो हमेशा क्रंच में रहते हैं। अभी जब ये जो एआई का वार चल रहा है, मतलब मार चल रहा है वो जॉब मार्केट पे, इसके पहले कोरोना का मार चला, तो सबसे ज़्यादा टेंशन में जानते हो कौन लोग थे? जो मैरिड थे, जिनके बाल बच्चे थे। जो सिंगल थे उनका कुछ खास आया गया नहीं, नौकरी गया कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा, जब मिलेगा मिलेगा, देखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रेशर जो है मैरिड में या रिलेशन में लोगों में हाई होता है और सिंगल वालों का नहीं होता। लेकिन एक और चीज़ है, मान लो आप घूमने जाते हो, एक छोटा सा एग्जांपल, तो आप सिंगल हो तो आपका अपना खर्चा खुद उठाते हो, 2 लोग गए, ठीक है, मान लो 15-30 हज़ार रुपया खर्चा हो पर हेड। लेकिन अगर आपका स्पाउस अर्निंग है या आपकी गर्लफ्रेंड अर्निंग है तो वहाँ पे आप स्प्लिट हो जाते हो 7.5 है ना। तो फाइनेंशियल बर्डन कहीं पर अगर वाइफ या अर्निंग है तो वो कम भी हो जाता है, बट ओवरऑल जनरली फाइनेंशियल बर्डन इज़ वेरी हाई बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं आप फैमिली के साथ जब रहते हो तो। आखिरी वन, लोनलीनेस। तो भैया लोनलीनेस जो है बहुत ज़्यादा काटता है सिंगल लोगों को। आई विल नॉट डिनाई इट, आई विल एक्सेप्ट इट ऑन कैमरा, आई हैव एक्सेप्टेड मल्टीपल टाइम्स। मेरे लाइफ में भी लोनलीनेस आता है, कभी कभी बहुत अकेला फील करता हूँ, मे बी थोड़ा बहुत टूट भी जाता हूँ, बट देन ओवर द ईयर्स इतना कुछ देखा है, झेला है कि अपना ब्रेन को मैंने इस तरीके से जो है आपका इवॉल्व किया है कि ठीक है पेन हो रहा है, एक्नॉलेज इट, आई एक्सेप्ट इट, और फिर उस पेन के को जो है जब लाइक अ वेव, मैंने आपको बताया ना इमोशन कंट्रोल में, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैं टैग कर दूंगा आई बटन में। जस्ट ऑब्जर्व द इमोशन एज अ वेव, आएगा फिर चला जाएगा एंड यू विल बी ऑल गुड। बट ये चीज़ें होती रहेंगी, लोनलीनेस आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। इसीलिए आपका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, दोस्त, बाहर में गर्लफ्रेंड, बीवी, जो भी है आपका, ये सब आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज एज ए सिंगल गाय आपको बहुत काटेगा लोनलीनेस। वी आर हार्डवेयर्ड फॉर ह्यूमन टच, ह्यूमन वॉइस, टू सी ह्यूमंस, और वो हमारे एज के तो और अच्छा है। जैसे आप यंग हो तो आपको यंग लड़का लड़की दिखेंगे, जब बूढ़ा बूढ़ी दिखेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैरिड में ये जो है जैसा भी हो, अरे आपका खून पीने वाला भी आपका स्पाउस हो तो भी कोई तो है जो आपको जलाएगा, कम से कम वो वैक्यूम नहीं है। यू नीड टू, जब देखना जब आप अकेले रहते हो टीवी चला देना, वहाँ बक 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 करता रहेगा, उसमें भी आपका लोनलीनेस एक हद तक फेक ही सही दूर हो जाता है। तो जस्ट नीड टू फील द प्रेजेंस, योर ब्रेन नीड्स टू हैव दैट इल्यूजन ऑफ नॉट बीइंग लोनली, ठीक है। तो जो लोग मैरिड हैं उनका क्या है भैया, बीवी कच 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 लगाई रहेगी, प्यार से भी बात करिए, एक साथ घूमोगे, लाइफ को शेयर करोगे, कंपेनियन होता है लाइफ लॉन्ग, मतलब मरते दम तक। अगर वो आपके पहले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कहीं वो आपके पहले मर गई तो, लेकिन जनरली लड़कियां जो है वो पहले नहीं मरती हैं, बाद में मरती हैं मर्दों का खून चूस के ठीक है, जोक सपाट, ठीक है, सीरियसली मत ले लेना। तो जनरली जो है लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप मिल जाता है और लोग उसी में मारते पीटते उठते बैठते लाइफ पार कर लेते हैं। बट एज ए सिंगल जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है बहुत मुश्किल हो जाता है, लोनलीनेस ग्रिप्स यू। जो दोस्त है यार हैं वो सब अपने अपने फैमिली में बिजी हो जाते हैं डीपली, या बहुत बूढ़े हो गए, हिल नहीं सकते, आ नहीं सकते, बात करने का, उठने बैठने का वो एनर्जी नहीं रह जाता। दे आर जस्ट काउंटिंग देयर डेज इन द ओल्ड एज। ऐसे में आप बहुत लोनली पड़ जाते हो। तो हाउ टू लिव लाइफ आफ्टर डाइवोर्स जो है वो वाला आप देख सकते हो, वो सिंगल लोगों को भी एप्लीकेबल है, सिर्फ डाइवोर्सियों को नहीं। अपना एक जो है सपोर्ट सिस्टम, अपना हॉबीज़, पैसे, ये सब बना के रखो, ठीक है। तो होगा क्या कि लोनलीनेस से आप जूझ पाओगे एज ए सिंगल गाय। और मैरिड लोगों को तो उतना भैया, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी टॉक्सिक, दे आर गुड, ठीक है। कुछ तो है, बेटा बेटी होगा, उन लोगों के साथ लाइफ, बीवी मर भी गई, बेटा बेटी जिंदा है, उसके साथ निकल जाएगा आपका लाइफ, ठीक है। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स है दोस्तों सिंगल और मैरिड लाइफ के। इन दी एंड वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मैं तो भैया खा के भी पछताया, नहीं खाने का तो सवाल है ही नहीं। तो ये कह सकता हूँ कि जिसने शादी नहीं किया वो छटपटाएगा करने के लिए, और उसको आप लाख समझा लो कि भैया कुछ खास नहीं रखा है, वो करेगा, पछताएगा, उसके बाद ही या तो रहेगा या तो डिवोर्स देगा, जो भी होगा, ठीक है। तो शादी ऐसा चीज़ ही है, करो मत करो, इससे कुछ आपका ज़िंदगी में फंडामेंटली बहुत चार चांद नहीं लगने वाले हैं।
आपका हेल्थ वेल्थ ये दो सही नहीं है तो ये रिलेशन बना के कुछ नहीं होगा। रिलेशन वहीं टिकता है जहाँ हेल्थ और वेल्थ सही है। दीज टू पिलर्स मस्ट बी ओके एंड रिलेशंस पे यू शुड बी ओपन फॉर रिलेशन, दे विल ऑटोमेटिकली कम इन योर लाइफ। सही इंसान आएगा, आपको जज करना है और उसके साथ रहना है, ठीक है। तो इफ़ यू आस्क मी प्लेन एंड सिंपल कि किस साइड जाना चाहिए, तो इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस डिज़ास्टर एंड ऑल, आई हैव सीन फ्यू कपल्स 10 में से 100 में से 5 जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हैं, मतलब एटलीस्ट ऑन पेपर सोसाइटी को दिखा रहे हैं, बाल है, बच्चे हैं, घर है, द्वार है, कमाई है, एटलीस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक में हंसी खुशी फ़ोटो डालते हैं, पीठ पीछे जो भी हो, बट दे आर टुगेदर सिंस एजेस 10 साल 15 साल 20 साल। तो ऐसे कपल्स हैं। सो वी शुड नॉट लूज़ होप इन मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। आई वुड से अगर आपको कोई मिलता है तो करिए। 1 या 2 बैड एक्सपीरियंस के बाद गिव अप कर देना इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ ऑलवेज रिमेंबर इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। उसके लिए आपको पार्टनर लगेगा, ठीक है। तो इफ़ यू कैन फाइंड द राइट पार्टनर, मैरी, stay, but if you are not built for it, if you can trade off with loneliness, आप जी सकते हो उसके साथ। you are very emotionally strong, and self dependent, you are not dependent on others for emotional validation and support, तो आप सिंगल रहो, मज़े करो, ठीक है, ज़िंदगी जियो, अल्टीमेट फ्रीडम। जैसे मैं डाइवोर्स के बाद अभी सिंगल लाइफ जी रहा हूँ और बहुत सही है, खुल के मिलता हूँ, किसी से कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, जिसके साथ उठना बैठना है बोलो, कौन रोकेगा, कौन टोकेगा। बट द डाउन साइड्स लाइक आई सेड एग्जिस्ट, बट इफ़ यू आस्क मी, choose the path of life, and that does not necessarily mean marriage, maybe just the correct partner, living कर लो या शादी कर लो, it doesn't matter, choose the right partner if you can, and if you are emotionally strong, stay single। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।